तो हमारा टॉपिक कैपेसिटर्स एंड कैपेसिटेंस, जिसमें कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स इन सीरीज एंड पैरेलल से रिलेटेड क्वेश्चन क्वेश्चन ये है। सिक्स कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटीज 5 5 5 5 10 एंड x माइक्रोफैराड आर कनेक्टेड एज shown इन द नेटवर्क गिवन बिलो। दिस इज द नेटवर्क, इस तरीके से कनेक्ट है। इसमें हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ द नेटवर्क इज बैलेंस, जब आपका नेटवर्क बैलेंस हो, एंड द रिजल्टेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड सी। ए एंड सी के बीच का हमें रिजल्टेंट कैपेसिटेंस निकालना है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द सॉल्विंग। सबसे पहले आप गिवन नोट कर लीजिए इसमें कि गिवन क्या है। तो देखिए, कैपेसिटेंस अक्रॉस ए बी 5 माइक्रोफैराड, कैपेसिटेंस अक्रॉस बी सी 5 माइक्रोफैराड, कैपेसिटेंस अक्रॉस ए डी 5 माइक्रोफैराड, कैपेसिटेंस अक्रॉस डी सी इज 10 प्लस एक्स माइक्रोफैराड, कैपेसिटेंस अक्रॉस बी डी इज 5 माइक्रोफैराड। सो नाउ फॉर्मूला इसके लिए हम क्या यूज करने वाले हैं। देखिए, ये जो दोनों कैपेसिटर है ये सीरीज में ज्वाइंट है, तो इसके लिए हम लिख सकते हैं 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, जिसको हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं लाइक C1 प्लस C2। तो ये हो जाएगा C1 इंटू C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2, ऐसे भी। ठीक है। दूसरा, अगर ये बैलेंस कंडीशन की बात कर रहे हैं, है ना, बैलेंस, हमें x तब फाइंड आउट करना है जब ये कंडीशन बैलेंस हो, तो उस टाइम के लिए कैपेसिटेंस अक्रॉस ए बी divided by capacitance across BC should equal to capacitance across AD divided by capacitance across CD। तो सबसे पहले मुझे इसके अक्रॉस में वैल्यू क्या होगी वो निकाल लेना है, CS, है ना, वो वैल्यू मैं पुट करके निकालूंगा। तो अभी हम सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। ठीक है, तो इन दोनों इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं। सी ए बी हम देखते हैं। सी ए बी कितना है मेरे पास, 5। सी बी सी यानी कि कैपेसिटेंस अक्रॉस बी सी कितना है मेरे पास, अगेन वो भी 5 है। अच्छा, सी ए डी कितना है मेरे पास, वो भी 5 है। सी सी डी कितना होगा, इसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, तो हम ये रख लेते हैं, मान लेते हैं ये C1 और ये C2 है। तो 10 इंटू एक्स एंड 10 प्लस एक्स। ठीक है, ये अब आपको पता है कि ये कट होने के बाद 1 आने वाला है और ये यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हो गया मेरा 10x अपॉन 10 प्लस एक्स इज इक्वल टू 5। तो ये कितना हो जाएगा, अगर मैं इसे कट करूँ तो लाइक पहले मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 10x 5 ब्रैकेट में 10 प्लस एक्स, तो ये हो जाएगा 50 प्लस 5x 10x। ठीक है, अब 10x माइनस 5x इज इक्वल टू 50। तो दैट इज 5x इज इक्वल टू 50, दैट इज x इज इक्वल टू 10, 10 माइक्रोफैराड। तो दूसरे वाले x की वैल्यू भी कितनी आ गई, 10 माइक्रोफैराड। ठीक है, यानी ये भी कितना है, 10 माइक्रोफैराड। क्लियर। अब इसके अलावा मुझे क्या पूछा था, द रिजल्टेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड सी। ठीक है, तो x की वैल्यू तो एक मैंने फाइंड आउट कर ली। अब मुझे रिजल्टेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड सी, तो मेरे पास दो तरीका है, एक मैं ऐसे जाऊं, दूसरा मैं ऐसे जा सकता हूँ। ठीक है, तो मैं जब इस तरीके से जाऊंगा तो उस टाइम पे मेरे पास एक ये 5 माइक्रोफैराड है, ये भी 5 माइक्रो, और इधर से जाऊंगा तो ये 5 और ये 10 10 दोनों ऐड होने के बाद जो भी इसकी वैल्यू बन जाएगी 5 के आसपास ही बनेगी, वो देखते हैं। राइट। तो मेरे पास एक अगर मैं बोलूँ कि सिंपलेस्ट सर्किट कैसी हो जाएगी, कुछ इस तरीके से। ये हो गया मेरा सर्किट, जिसमें ये पॉइंट हो गया मेरा ए और ये पॉइंट हो गया मेरा सी। ये वैल्यू हो गई 5 माइक्रोफैराड और ये वैल्यू भी हो गई मेरी 5 माइक्रोफैराड और ये 10 10। ठीक है, तो मैं अगर ये वाले पाथ से जाता हूँ, ठीक है, बीच में मैं यहाँ पे बी लिख लेता हूँ और यहाँ पे डी लिख लेता हूँ। सिंस बैलेंस है तो यहाँ से बी और बी डी से तो कोई जाने वाला नहीं है, तो बैलेंस कंडीशन में ए बी सी से मेरा कितना वैल्यू बनेगा। ठीक है, थोड़ा रफ कर लूँ मैं, जगह नहीं है।
ठीक है। तो ये अगर मैं देखूं तो मेरे पाथ ए बी सी से कितना आंसर बनने वाला है मेरा, वो देखते हैं। फॉर पाथ ए बी सी से कितना आ रहा है, और फॉर पाथ ए डी सी दोनों से हम देख लेते हैं। फॉर पाथ ए बी सी कितना हो जाएगा, देखिए जो मेरा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा यहाँ पर भी, सिंस ये दोनों सीरीज में है, तो कैसे ऐड करेंगे हम, वही 5 × 5 कर देंगे ऊपर, और नीचे 5 + 5 कर देंगे। ठीक है, सीरीज के लिए ऐसा ही करना होता है, 5 × 5 और नीचे 5 + 5। तो कितना हो जाएगा ये 25 ÷ 10, बेसिकली ये कितना आने वाला है 2.5 माइक्रोफेराड। ठीक है। अच्छा, फॉर पाथ एडीसी देख लेते हैं। फॉर पाथ एडीसी, तो यहाँ पे भी इक्विवेलेंट अगर हमें कैलकुलेट करना होगा तो वो कितना हो जाएगा, देखिए 1/, इसको पहले मैं बेसिक फॉर्मूले से इसे सॉल्व कर लेता हूँ। 1/c इक्विवेलेंट ऐसे कर लेते हैं, 1/c इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे भी 1/5 + 1/10 + 1/10 ऐसे होने वाला है। सबका एलसीएम 10 आ जाएगा, और ये 2 + 1 + 1 हो जाएगा। तो बेसिकली ये भी 4/10 हो जाएगा। ठीक है, 1/c इक्विवेलेंट, और c इक्विवेलेंट यहाँ पे कितना हो जाएगा 10/4, विच मीन्स अगेन इट इज 2.5। ठीक है, तो c इक्विवेलेंट अगेन कितना आ गया 2.5 माइक्रो फैराड। तो चाहे पाथ एबीसी से जाओ चाहे पाथ एडीसी से जाओ, दोनों टाइम पे आपका आंसर क्या आने वाला है 2.5 माइक्रो फैराड। ठीक है, तो जो दोनों क्वेश्चन पूछा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ द नेटवर्क इज बैलेंस्ड एंड द रिजल्टेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड सी। तो ये यहाँ पे एक्स की वैल्यू आपने लाया 10 माइक्रो फैराड ये, और यहाँ पे जब रिजल्टेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड सी निकालना था, तो वो हमने दोनों कंडीशन रख के देखा, और दोनों कंडीशन में हमारा आया 2.5 माइक्रोफैराड। ये क्वेश्चन अक्टूबर 2014 में पूछा गया है। ठीक है, तो एक बार देख लीजिए एंड इसको सॉल्व करके जाइए। ओके।